हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा पीटी होमवर्क सीरीज डे 11 का देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर। ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2025 तक। डिजिटल रेडियो का लक्ष्य 2025 तक। मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 तक। टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2025 तक। एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एसडीजी का चौथा संस्करण जारी किया गया, या किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? नीति आयोग द्वारा। एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या रहा है? 71। एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? केरल और उत्तराखंड। एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ सबसे निचले स्थान पर राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2047 तक। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है? सिंगापुर। सिंगापुर की किस कंपनी द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया? CIC कैपिटल ई कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 20% तक हो गया है? 2026। मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 14 को। भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 23 को। क्वेश्चन नंबर 8, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई? इसरो। क्वेश्चन नंबर 9, जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि मुहैया की जाएगी? 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 10, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया? यूपी के महाकुंभ। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहा जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? झांसी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर। बांध परियोजना को आधुनिक भारत की मंजिल किसने कहा है? पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16, मीरात उल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया? राजाराम मोहन राय।
क्वेश्चन 17 डीएनए और आरएनए कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 18 भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 19 राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन 20 दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया है? कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 21 मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था नामक अधिकारी देखता था। यह पद किस मुगल बादशाह द्वारा लाया गया? अकबर। क्वेश्चन नंबर 22 अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह अंडमान के किस भाग में अवस्थित है? सैंडल पीक। क्वेश्चन 23 लैंगरहंस दीपिकाएं शरीर के किस अंग का भाग है? अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 24 बिलियन जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है? अम्ल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 सूर्य किरण अभ्यास किस देशों के साथ आयोजित होते हैं? भारत और नेपाल। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। क्वेश्चन नंबर 28 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ। अटल सुरंग भारत किस दर्रे में अवस्थित है? रोहतांग सुरंग। मिकिर और रेगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? असम। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुईस 16वां। क्वेश्चन 33 पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? छोटी आंत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? 6 माह। क्वेश्चन 35 अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 36 अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? एमपी और महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 37 प्रसिद्ध नाटक नीलदर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। क्वेश्चन 38 जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द प्रयोग किया था? ठक्कर बापा ने। क्वेश्चन 39 विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तेलंगाना में। क्वेश्चन 41 महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह। क्वेश्चन 42 सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर कीजिए। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान संस्थान एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक। बक्सर संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। क्वेश्चन 43 वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? लखनऊ। क्वेश्चन 44 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन 45 मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केरल के मलावा तट पर यह आंदोलन किया गया है, सही है। दूसरा इस क्षेत्र के महाजन पर जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे, दोनों सही है। मिलान कीजिए मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। पावना विद्रोह 1873 से 76। दक्कन विद्रोह 1874 से 75। मोपला विद्रोह 1921। क्वेश्चन 47
ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन कब किया था? 1859 ईस्वी में। कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? थाना भगता आंदोलन। जतरा भगत ने। निम्नलिखित में से कौन लैगून झील है? तिलका झील और पुलिकट झील। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? भाखड़ा नगर परियोजना से। क्वेश्चन वही काम है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है? बुलर झील और बारा पानी झील, लोकटक झील। क्वेश्चन 52 सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर कीजिए। लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा, भीमताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। क्वेश्चन 53 बिहार की वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? कबरताल झील, बेगूसराय। निम्नलिखित क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, ये सही है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये गलत है। चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन 55 रामसर में शामिल होने वाली भारत की सबसे बड़ी झील पहली झील कौन सी है? चिल्का झील। क्वेश्चन 56 नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उस पर अपवाह द्रोणी कहते हैं। 2 कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है। 57 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? दुल्हस्ती चिनाब, ये सही सुमिलित नहीं है, बाकी सब सही सुमिलित है। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमिलित नहीं है? नीरा बांध तुंगभद्रा पर नहीं है, नीरा नदी पर है। क्वेश्चन 59 कौन सी नदी मैकाल रेंज में से नहीं निकलती है? सतपुरा मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। सूची वन को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही चयन को उत्तर कीजिए। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश, नक्की झील राजस्थान, रूपकुंड झील उत्तराखंड, झील अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 61 निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। झीलें स्थित जल का संचय होती है। झीलों में चारों ओर जल से अवरुद्ध होती है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सिर्फ सही है, 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? संपन्न। क्वेश्चन नंबर 44 उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना में के रूप में रूपांतरित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा गया था? अर्नेस्ट बर्गर। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? 1 और सिर्फ एक कथन असत्य है। क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? केवल सी कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 68
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, मत निरपेक्ष और अखंडता इसमें सम्मिलित नहीं थे। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में कौन से जोड़े विचार कीजिए। हरिके आर्द्रभूमि या सतलुज का संगम है। केवल एक सही है। क्वेश्चन 70 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 1985।